हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं सवेरे का वक्त है, कोई जानवर नहा रहा है तो कोई जानवर बाहर टहल रहा है। इधर हम देखते हैं ये मैन, इनका नाम रहता है प्रोफेसर। तभी कॉल आता है। वेरी गुड मॉर्निंग ऐश। मैं कल से ही सोच रहा था कि बहुत दिनों से तुमने कॉल नहीं किया, कोई अच्छी खबर? ऐश बोलते हैं हाँ बिल्कुल अच्छी खबर है। ऐश फिर दिखलाते हैं अपने बैच को, फिर बैच देखते हैं प्रोफेसर, फिर बताते हैं ऐश को। 4 बैच? हाँ? ऐश तुम सुन रहे हो ना? मुझे आज सुबह ही पता चला कि तुम्हारे सारे विरोधियों ने 5-5 बैजेस जीते हैं, गैरी ने भी, और वो सेलेडॉन शहर को पार कर चुके हैं। ऐश गैरी की बातें सुनकर गुस्सा आ रहा होता है तो ऐश बोलते हैं क्या गैरी ने भी? हाँ, क्या गैरी भी? तभी प्रोफेसर बताते हैं ऐश को, तुम्हें जल्दी करनी होगी ऐश, वरना तुम दूसरों से पीछे छूट जाओगे। वैसे तुम्हें पता है गैरी ने अब तक 30 पोकेमॉन पकड़े हैं। और तुम बताओ क्या चल रहा है? मुझे बड़े दिनों से तुम्हारी तरफ से कोई पोकेमॉन नहीं मिला। तुम्हारा आखिरी पोकेमॉन ये क्रैबी था ना? ऐश क्रेबी से पूछते हैं कि तुम कैसे हो दोस्त। क्रेबी भी अपनी भाषा में बताते हैं मैं ठीक हूँ। तो प्रोफेसर बताते हैं ऐश को, हम अब अच्छे दोस्त बन गए हैं। हम एक साथ चाय पीते हैं और पोकेमॉन पर कुछ अच्छी कविताएं लिखते हैं। सुबह सुबह पियो चाय और खाओ केक, तब तक पोकेमॉन और मैं लेते हैं एक ब्रेक। अब सुनो ऐश, कविताएं लिखना थोड़ा बहुत पोकेमॉन जैसा ही है। कविताएं बिना राइम्स के नहीं लिखी जाती। एक अच्छा ट्रेनर बनने के लिए ज्यादा पोकेमॉन पकड़ना बहुत जरूरी है। अब मुझे जाना होगा, मेरी चाय ठंडी हो रही है। तभी प्रोफेसर फोन को कट कर देते हैं। ऐश को प्रोफेसर की बातों को याद कर रहा होता है कि सभी आगे निकल गए हैं और मैं ही पीछे रह गया हूँ। तभी ऐश मिस्टी के पास आते हैं। मिस्टी खा रही होती है तो ऐसे पूछती है, तुम बड़े उदास लग रहे हो ऐश, डोनट खाओ, उससे मैं हमेशा खुश रहती हूँ। मिस्टी कहती हाँ ये मैं खाकर बहुत ही खुश रहती हूँ। तो ब्रोक भी बोलते हैं ऐश से, ये डोनट्स कमाल के हैं, जेली वाले मेरे फेवरेट हैं। इससे अच्छे डोनट्स मैंने आज तक नहीं खाए। तभी ऐश बताते हैं ब्रोक को कि गैरी ने 5 बैजेस जीता है और मेरे पास 4 है। तो फिर बोलते हैं ऐश, हमारा अगला पड़ाव है सेलेडॉन शहर, वहाँ भी कोई जिम होनी चाहिए ना? तभी ब्रोक बताते हैं, बिल्कुल होगा, ये रोड हमें वहाँ तक पहुँचाएगी। बस यहाँ से सेलेडॉन शहर का रास्ता कुछ 12 घंटे का है। तेज चलेंगे तो जल्दी पहुँचेंगे। तभी ऐश बोलते हैं कि हाँ मुझसे आगे निकल नहीं पाएंगे। तो मिस्टी बोलती है, याद रहे ऐश, वहाँ कितने भी पोकेमॉन ट्रेनर्स हो, पर तुम्हें अपने तरीके से ही पोकेमॉन लीग में पहुँचना होगा। ब्रोक भी समझाने लगते हैं ऐश को। हाँ, क्वालिटी क्वांटिटी से ज्यादा मायने रखती है, खासकर जब तुम्हारे पास बहुत सारे पोकेमॉन हो। उससे तुम और पोकेमॉन पकड़ सकते हो। ऐश ब्रोक को जवाब देते हुए बोलते हैं कि हाँ मैं बहुत सारा पोकेमॉन पकड़ूंगा। तभी हम देखते हैं एक पोकेमॉन जो इधर ही आ रहा होता है। ऐश बोलते हैं, हाँ, ये तो एक पोकेमॉन है। तभी ऐश पोकेटैप से चेक करने लगते तो मशीन बताती है, मैंकी, ये एक बॉक्सर पोकेमॉन है। ये उसके कमाल के फुटवर्क के लिए जाना जाता है। उसके मुक्के में बहुत ताकत है। ब्रोक आते हुए देखते हैं तो बोलते हैं कि शायद ये डोनट खाएगा। तो दे देते हैं ब्रोक और लेके तभी ये पोकेमॉन डोनट ले लेता है और एक ऊंचा चट्टान पे जाकर बैठ जाता है। तो ऐश देखता है और बोलते हैं कि मुझे मैं ये मौका हाथ से कैसे जाने दूंगा। मैंकी, अब तुम मेरे हुए। तभी ऐश अपने बॉल फेंक देते हैं पोकेमॉन के इधर। पोकेमॉन बैठ के खा रहा होता है तो पोकेमॉन उसमें डाल देते हैं डोनट। ऐश जब देखते हैं कि ये इसमें तो डोनट है, तभी देखते हैं वही पोकेमॉन बहुत ही तेज हाथ और पैर पटक रहा होता है। ऐश ने तो गुस्सा दिला दिया होता है पोकेमॉन को। देखते हैं पोकेमॉन टैब बता रहे होते हैं। मैंकी पोकेमॉन शांत होते हैं, पर कभी कभी उन्हें गुस्सा आता है। एक बार मैंकी पोकेमॉन मारने लगता है तो उसे रोकना मुश्किल है। वही पोकेमॉन बहुत स्पीड से ऐश के इधर ही आ रहा होता है और इसको घुसा भी मारते हैं थोड़ा सा और इसकी कैप लेकर चला जाता है। पोकेमॉन एक पेड़ के ऊपर बैठ जाता है। हम देखते ऐश को चोट खाया हुआ जमीन पे पड़ा हुआ है। ऐसे ही ऐश इधर हम देखते टीम रॉकेट जो दूरबीन से देख रहे होते हैं ऐश को ही। तभी ऐश उठकर बैठ जाते हैं और ब्रोक पूछते क्या तुम ठीक हो। मिस्टी भी पूछती है क्या तुम ठीक हो। ऐश बताते हाँ मैं ठीक हूँ। ऐश अपने सिर को हाथ लगाते हैं और देखते कि मेरा कैप नहीं है। तभी बोल रहा होता है ऐश, मेरी हैट कहाँ गई? हाँ, मेरी हैट मुझे इसी वक्त वापस दो। मिस्टी बताती है कि दूसरा हैट ले लेना, उसे छोड़ दो। तो ऐश बोलते हैं बात हैट की नहीं, इज्जत की है। मिस्टी तभी रोकती है ऐश को कि तुम उसके पास मत जाओ। मिस्टी बोलती है आखिर उसे हैट में आखिर है क्या बात। तो ऐश बताते हैं मिस्टी को, कीमती है, उसे मैंने पोकेमॉन लीग एक्सपो में जीता था। तुम्हें तो पता ही होगा कितना मुश्किल है ऐसी हैट को पाना। हमें दिखलाया जाता है ऐश के पोकेमॉन को किस तरह से भाग लिया है और बता रहे होते हैं। सभी पोकेमॉन फैंस का स्वागत है। अब वक्त
वक्त है पूरे 100 स्पेशल पोकेमॉन कैप जीतने का। इसे धो सकते हैं, पहन सकते हैं और ये आपकी हो सकती है। इस मौके को अपने हाथ से जाने ना दीजिए। बनिए पोकेमॉन ऑफिशियल कॉन्टेस्ट का हिस्सा। तभी मिस्टी जवाब देती है ऐश की बोली को। नहीं पता था वो ऑफिशियल पोकेमॉन हैट है। मुझे याद है मैंने भी सेम कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया था। तभी ऐश बोलते हैं मिस्टी को। उसे जीतने के लिए तुम्हें 10 लाख पोस्ट कार्ड भेजने पड़ते हैं। तभी मिस्टी बोलती है हाँ इसीलिए मैं जीत नहीं पाई। तो ब्रोक बोलते हैं वो अपने हेड को अपने दोस्तों की तरह ही चाहता है, वो हेड को छोड़ेगा नहीं। ऐश तभी पेड़ के ऊपर बहुत ही मुशक्कत करते हुए ऊपर चढ़ रहे होते हैं। तो मंकी जब भी पंजा मारते बहुत ही तेज और पंच भी और नीचे आके गिर पड़ते हैं ऐश। तभी ऐश के पास आते यही टीम रॉकेट होते हैं। तो ये पोकेमॉन इनके पास भी आते हैं। जैसे के पास पहले जाते हैं, फिर जेम के ऊपर मुंह के ऊपर होता है। जेम को बहुत ही तेज गुस्सा आ जाता है और एक लात खिंचा के मारते हैं तो ये पोकेमॉन दूर जाके गिर जाता है। तभी मिस्टी टीम रॉकेट से उलझने लगती है और बोलती है मिस्टी अभी भी पिकाचू के पीछे पड़े हो? तभी टीम रॉकेट बोल पड़ते हैं मिस्टी को हमें उसे हमेशा के लिए खरीदना है। तुम्हारी हालत खराब है, पिकाचू को हमारे हवाले कर दो वरना सरेंडर करो या फिर करो हमसे फाइट। टीम रॉकेट की बात सुनकर तो मिस्टी शॉर्ट हो जाती है। तो ब्रोक बोलते हैं टीम रॉकेट से अगर तुम सब यहाँ से नहीं गए तो वो तुम्हारी छुट्टी कर देगा, वो मैंकी। रेड बाल वाली बोलती है ये मंकी कौन है? ये ब्लू बाल वाले बोल रहे होते हैं। ये मैंकी कौन है? वही तो नहीं जिसे मैंने लात मारी थी। हाँ। तभी ये पोकेमॉन बहुत ही बड़ा होने लगता है और ये टीम रॉकेट देखते हैं तो चीखें निकल रहे होते हैं और इन दोनों की चीखें निकल जाती है। तभी टीम रॉकेट बोलते हैं रेड बॉल वाली। ये बड़ा कैसे हो गया? तभी ऐश अपनी मशीन निकालते हैं और मशीन बता रहे होते हैं। अगर आपने इसकी आंखों में आंखें डालकर देखा तो समझो गए काम से, ये हमेशा आपका पीछा करेगा। तभी ये टीम रॉकेट बोलते हैं रेड बॉल वाली। मैं नहीं डरती, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जाओ एकन्स। और तुम भी कॉफिंग। अक्लों से। पोकेमॉन बड़ा होने से ताकतवर हो गया होता है तो तभी ये पोकेमॉन इसी के पीछे आते और बहुत ही तेज किक मारते हैं और ये जाकर पत्थर में टकरा जाती है। ऐश जब देखते पोकेमॉन की ताकत तो शॉर्ट हो जाती है। ये ब्लू बॉल वाला भी देखते हैं इस पोकेमॉन का तो शॉर्ट हो जाते हैं। तभी ये रेड बॉल वाली बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा चेहरा बिगाड़ने की? अब इसकी कीमत चुकानी होगी। एकन्स, कॉफिंग, पिकाचू को छोड़ो और उस प्राइमेट को सबक सिखाओ। तभी ये ब्लू बॉल वाला भी उसको सबक सिखाने के लिए ठान लेते हैं और ये रेड बॉल वाली भी उसको सबक सिखाने के लिए ठान लेती है और जाती है इसी के पास है। हम देखते हैं ये पोकेमॉन को क्या मार पाएंगे। पोकेमॉन ही इन लोग को मार रहे होते हैं। जब मिस्टी देखती थी इन लोग को पीट रहे होते हैं पोकेमॉन तो ऐश को पकड़े हुए और ब्रोक भी भाग रहे होते दोनों। तभी ऐश की नजर पड़ता है उसी हेड के ऊपर। पिकाचू हेड को उठाने जा रहा होता है तो ये पोकेमॉन हेड के पास जाते हुए हेड को उठाकर अपने सिर में लगा लेता है। ऐश बोलते हैं पिकाचू से कि इलेक्ट्रिक शॉट दो इसी को। फिर हम देखते हैं पोकेमॉन कुछ इस तरह से हिल डोल रहे होते तो ऐश बोलते हैं मेरी हैट उसके पास है। ऐश बोलते हैं कि ऐसा लग रहा है बिजली के झटके से उसको और गुस्सा आ गया है। तो ब्रोक बताते हैं एक मिनट रुको, मैं समझ गया। प्राइमेप तुम्हारी हैट चोरी नहीं कर रहा, वो हमसे डर रहा था। जब वो मैंकी था तब तुम उसे पकड़ना चाहते थे, फिर जेम्स ने उसे लात मारी। उसने तुम्हारी कैप इसलिए ली क्योंकि वो सबका ध्यान खींचना चाहता था। वो बहुत अकेला है। तभी ब्रोक इसी पोकेमॉन के पास आते हैं और बोलते हैं अब सब ठीक हो जाएगा दोस्त, जरा हंसकर तो दिखाओ मुझे। अरे छोड़ो, मुझे दर्द हो रही है, मत मारो, रुक जाओ प्लीज, रुक जाओ, मुझे मत मारो। ब्रोक इसी बचकानी हरकत से ये पोकेमॉन बहुत ही पिटते हैं और बहुत ही तेज पंच मारते हैं और बहुत दूर जाके गिरता है ब्रोक। तभी ऐश मशीन से जानकारी लेते हुए बताते हैं प्राइमेप हमला करना शुरू कर दे तो किसी के लिए भी इसे रोकना बहुत मुश्किल है। तभी मिस्टी बताती है ऐश से कि हम बहुत ही बड़े मुसीबत में हैं। ये पोकेमॉन ऐश और मिस्टी के पीछे पड़ जाते हैं। मिस्टी और ऐश भाग रहे होते तभी ऐश बोलते हैं अगर हम अलग अलग हो जाएं तो शायद वो हमारा पीछा ना करें। तभी मिस्टी कहती है ठीक है। दोनों अलग बढ़ जाते हैं। मिस्टी एक जगह जाकर रुक जाती है और ऐश भागी रहा होता है। तभी मिस्टी बोलती है इसे पीछा छुड़ाना नामुमकिन है। देखते ब्रोक भी आ जाते हैं तो मिस्टी बोलती है नहीं, प्राइमेट से पीछा छुड़ाना आसान नहीं लग रहा। तभी मिस्टी बोलती ब्रोक से कि अब हम क्या करें। ब्रोक बोलते हैं चलो ऐश को ढूंढते हैं। तभी भागते हुए दोनों जा रहे होते हैं। ऐश अभी भी बहुत ही तेज भाग रहा होता है और ये पोकेमॉन भी उसी के पीछे भाग रहा होता है। ऐश पहाड़ियों के बीच से
निकल कर जा रहे होते हैं और पत्थर के बीच से जा रहे होते हैं और ये पोकेमोन पत्थर को चिरते हुए और आगे बढ़ते ही जा रहा होता है। हम देखते इस गड्ढे को, ये गड्ढा जो टीम रॉकेट खोद रहे होते हैं। जब ये रेड बॉल वाली देख रही होती तो ऐश इधर ही भागकर आ रहा होता है और इसी के पास आके गिर जाता है गड्ढे के अंदर। जब ऐश गड्ढे में उठकर बैठ जाते तो ऐश बोलते कि आखिर ये गड्ढा किसने खोदा है? तो टीम रॉकेट बोलते क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? तो ऐश कहते हैं अरे तुम हो। रेड बॉल वाली पिकाचू को देखती है और बोलती है पिकाचू तुम मेरे पास क्यों नहीं आते हो? और ब्लू बॉल वाला भी बोलते है कि आ जाओ मेरे पास। तो ऐश बोलते हैं पिकाचू से पिकाचू बिजली का झटका। हम देखते हैं पोकेमोन जो बिजली का झटका खत्म होते हैं और इसी गड्ढे में ऐश के पास कूद जाते हैं। ऐश गड्ढे से बाहर निकल रहे होते हैं, तभी ये पोकेमोन गड्ढे से बाहर निकलते हैं। तभी ऐश के सामने आ जाते हैं पोकेमोन और ऐश को याद आती है प्रोफेसर की बातें। तभी हम देखते हैं मिस्टी और ब्रोक भी आ जाते हैं ऐश के पास। मिस्टी बोलती है ऐश से कि इसको पकड़ना नामुमकिन है। ब्रोक बोलते हैं तुम हेड को भूल जाओ। तो ऐश बोलते हैं बात नहीं है, ये इसलिए क्योंकि मैं पोकेमोन मास्टर बनना चाहता हूँ और एक असली मास्टर कभी भी एक पोकेमोन को जाने नहीं देगा। मैं तुम्हें चुनता हूँ, वाटर गन का हमला करो। इस क्वार्टल को भी नहीं हरा पाते हैं। मिस्टी और ब्रोक भी देख रहे होते हैं तो बुलाते हैं बल्बासोर को। बल्बासोर दिखाओ अपना कमाल। बल्बासोर रेजर लीफ जल्दी। बल्बासोर को भी अटैक का डॉज कर देता है। बुलाते हैं चारमेंडल को। चारमेंडल के फायर से बच रहे होते हैं, डॉज कर रहे होते हैं। तभी ये पोकेमोन को गुस्सा आता है। चारमेंडल को एक पंच मारता है और फिर से दोबारा पंच मारता है। इसी तरह से बार बार पंच मारता है। ऐसे देख रहे होते कि चारमेंडल तो पिट रहा है और चारमेंडल एक जगह खड़ा हो जाता है और देख रहा होता है चारमेंडल को और अपनी पोकेटॉप से पूछता है। तो पोकेटॉप बताते हैं चारमेंडल का खास हमला गुस्सा। जितना हमला करोगे उतनी ताकत मिलेगी। वो तब तक लड़ता रहेगा जब तक उसका विरोधी हार नहीं जाता। तभी चारमेंडल हमला करने लगता है और अटैक करता है चारमेंडल। ऐश चारमेंडल का गुस्सा को देखते हैं तो चाबस कहते हैं। इधर हम चारमेंडल इस पोकेमोन के ऊपर पूरा फुल जान लगाकर अटैक कर देते हैं। पिकाचू देखता है कैप को। कैप जलने से पहले ही वहाँ से उतार लेता है। फायर से ये पोकेमोन कमजोर हो जाते हैं और तभी गिर पड़ता है जमीन पर। तभी ये देखता है ऐश। ऐश बोलते हैं बहुत अच्छे चारमेंडो, अभी मैं संभालता हूँ। पोकेबॉल जाओ। तभी ये पोकेमोन पोकेबॉल में आ जाते हैं और हिलडोल रहा होता है जब तक शांत हो गया होता है। ऐश पोकेबॉल उठाते हुए बोलते हैं क्या बात है, प्राइमेप अब मेरा हुआ। तभी कांग्रेचुलेशन की आवाज आती है, वो ब्रोक की होती है और मिस्टी भी कांग्रेचुलेशन बोल रही होती है। इधर हम देखते तभी टीम रॉकेट बोल पड़ते हैं कि मैं तुम्हारी वजह से यहाँ पर अटकी हुई हूँ, बताओ प्राइमर कहाँ है? तो ऐश बोलते हैं ये लो। फिर ऐश पोकेबॉल को फेंक देते हैं टीम रॉकेट की तरफ। इसमें वही पोकेमोन होता है और इनकी खूब अच्छे से पिटाई लगाते हैं। ये पोकेमोन किक और पंच मारते हैं तो दूर, बहुत ही दूर चला जा रहा होता है। अब ये पोकेमोन इसके सपोर्ट कर रहे होते हैं। तभी ऐश बोलते हैं इसी पोकेमोन से कि तुम्हारा टीम में स्वागत है। फिर ये देखते हैं ये पोकेमोन ऐश को भी पंच मारते हैं जो आंख पे लगी हुई होती है। तभी ऐश अपने पोकेबॉल में बुला लेते हैं। हम देखते हैं प्राइमर ने इतना इन लोग को भगाया होता है कि ये जहाँ ऐश को जाना होता है वहीं पर आकर पहुँच गए होते हैं और देखते हैं ऐश ब्रोक मिस्टी को शेलरडाउन शहर नजर आ रहा होता है। तो मिस्टी बोलती है अगर प्राइमेट ने हमें भगाया नहीं होता तो हम यहाँ इतनी जल्दी नहीं पहुँच पाते। तो बताओ क्या लगता है? तभी ब्रोक बोलते हैं हाँ हम सब लकी है जो हम इतनी जल्दी यहाँ पर पहुँच गए हैं। वीडियो यहीं पर एंड होती है। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। इसी तरह से अच्छे अच्छे एपिसोड मैं आपके लिए लाती रहूंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक अपना ध्यान रखिए दोस्तों। बाय।